अस्तन को कंग। कबीर जीव बिलंबा जीव स्यो अलख न लखिया जाए, गोविंद मिले न जल बुझे ये रही बुझा बुझाए। कबीरिया उदर के कारणे जगिया चो निसिया में, स्वामी पणा जो सिर चढ़ो सरयो न एको कामे। कबीर बंटा टोकनी लिया फिर सो भाय, राम नाम चिन्ह नहीं पीतल ही के चाय। कबीर कल का स्वामी लोभिया मनसा धरी बधाय, देव पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। कबीर कलयुग आहिया मुनिवर मिले न कोये, भाई लोभी लालची मस्करा उनका आदर होवे। कबीर चार वेद पंडित पढ़ा अरसे किया न हेत, ये बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। कबीर साकट सन का जेवड़ा, विज्ञात कर डावे। दो अक्षर गुरु बाहेरा ये बंधा जमपुर जावे। कबीर साकट तैं सुकर भला सोचा राखे गांव, बूढ़ा सा कुट बापड़ा बैठ सुवर्णी नावे। कबीर साकट ब्राह्मण जिन मेले बैसणो मिलो चंडाल, अंक माल दे बैठिए मानो मिले गोपाल। कबीर पाड़ोसी से रूसना तिल तिल सुख की आन, पंडित हुए शराबी और पानी पीवे छान। कबीर व्यास कथा कहें भीतर वेद नाही, औरों को प्रमोदता ये गए मोर कमाई। कबीर चतुराई सुव पड़ी सोए पिंजर माही, फिर प्रमोद आन को अपन समझ नाही। कबीर रास पराही राखता खाया घर का खेत, औरों को प्रमोदता मुंडे पड़ गया रेत। कबीर कह पीर को तू समझाव सबको ये, संसा पड़ेगा आपको तो और कहीं क्या होए। कबीर तारा मंडल बैठ के ये चांद बढ़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारा छिप जावे। कबीर देखन के सबको भले जैसे शीत के कोटे, रवि के उदय ना दिसे ही और बंधे न जल की पोटे। कबीर सुनत सुनावत दिन गए उलझ न सुलझा मन, कह कबीर चेत्या नहीं अजहूं पहला दिन। कबीर तीर्थ कर कर जगमोया उड़े पानी नहाए, रामई राम ना जप्या ये काल घसीटे जाए। ग्रीव गंगा काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना यों कह साहिब कबीर। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ जो पकड़े बेड़ की उतरा चावे पारे। कबीर पद गाया मन हर्षिया साखी कहा आनंद, सो तत नाम न जानिया गल में पड़ गया फंद। कबीर मन फूला फिरे करता हूं रधर्म, करोड़ कर्म सिर ले चला चेतना देखे ब्रह्म। कबीर कथनी कथी तो क्या भया जे करनी ना ठहराए, कलाबूत के कोट जो देखत ही दे जाए। कबीर करता दिखे कीर्तन ऊंचा कर कर तूड़े, ये जाने बूझे कुछ नहीं यों ही आधा रूंडे। कबीर करता दिसे कीर्तन ऊंचा कर कर तूड़े, जाने बूझे कछु नहीं यों ही आधा रूंड।
इस चाणक्य के अंग में बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया भाई कि जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित, पंडित कोई जाति नहीं है। आज जिनको हम पंडित कहते हैं वो पंडित नहीं है। पंडित वो हैं जो विद्वान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। और पहले काशी जी के अंदर एक काशी विद्यापीठ से जो उस विद्या को पास करके और वहां से जो वहां की डिग्री प्राप्त करता था उसको पंडित जी कहा जाता था। विद्वान को पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। वो किसी भी जाति का हो सकता है। मेरे दादा गुरु छावले के जाट थे। वो विद्या काशी पीठ में पढ़कर और 4 विषय के आचार्य बन गए थे। आज उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है और गोपालपुर में उनका आश्रम बना हुआ है। मेरे स्वयं गुरुदेव इस नकली फीत के अनुसार ब्राह्मण थे। वो कभी पंडित नहीं कहते थे अपने आप को, क्योंकि वो कहते थे मैं संत हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। और गुरुदेव उनके पंडित थे। वो जाट होते हुए पंडित कहलाते थे और वो ब्राह्मण होते हुए पंडित नहीं कहलाते, संत राम देवानंद जी महाराज कहलाते थे। तो हमने जो अनजान आंट ला रखी है यही कबीर साहब ने सुलझाई है भाई। अब कोई पीछे वैद लिख लेते हैं कई भाई, फलाना राम वैद, फलाना राम वैद, उनके बेटे भी वैद, उनके पोते भी वैद और सारी पीढ़ी वैद। और जाड़ के दर्द की दवाई ना जानते, वो वैद क्या के? कोई वैद नहीं है, वो सिर्फ एक नकली फीत है। वो एक समूह का नाम वैद हो गया। इसी प्रकार एक समूह को ब्राह्मण कह सकते हैं, वो मोहल्ला कह सकते हैं, जैसे नाम धर ले फलाना मोहल्ला, बाकी वो ब्राह्मण पंडित नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाड़ है। ब्राह्मण था सुदामा, उसकी पत्नी रोली पीट ली और भूखे उसका आगे बालक सोया करते थे अन्न के अभाव से। लेकिन एक बार भी उसके मुंह से नहीं निकला कि मैं कृष्ण से मांग लाऊंगा। वो कहता था जो मांगता वो ब्राह्मण नहीं है और मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा, वैसे मैं नहीं मांगूंगा किसी से। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। और भाई मांगन तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। वो इस बात को पूर्ण रूप से जानते थे सुदामा जी, लेकिन वो उनकी पत्नी ना मानी, फिर भी वो उनके पास चली गई। ना मानने से, दबाव देने से 7 दिन कृष्ण जी के पास रह के आगे अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम भूखे सोते हैं। कृष्ण जी पूछे कि हाल है विप्र जी? अकति मौज हो रही से महाराज जी, थारे बागते ठाठ हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और 7वें दिन नौका ने उठ के आ गया, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे डोंगरच के अपना पेट भरने की खातिर दुनिया को गुमराह करते हैं, वो तो महाराज ने उनको साकेट कहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। फिर क्या बताया कि चतुराई सुअ पड़ी ओहे पिंजर माही, और फिर प्रमोद आन को पर आप समझे नहीं। एक समय की बात है, एक तोते को पिंजरे में बंद कर रखा था, पिंजरे में, और उसको बेचने के लिए कोई जा रहा था। एक संत ने दया आ गई कि ये बेचारा पक्षी, इसकी उम्र भी बहुत होती है तोते की, और सारी उम्र इस पिंजरे में बंद रहेगा, ये जंगल में घूमने वाला प्राणी। और देख अपने लालचवश 2 दाने घेरे होंगे इस पारदी ने, और उनको खाने के लिए जाल में फंस गया लोभ में, और सारी उम्र का दुख मोल ले लिया। उसने दया आई कि इसको छुड़वा देता हूं, मोल ले लेता हूं पिंजरे को और छोड़ दूंगा, और इसको पढ़ा दूंगा कि सभी तोतों को बता देना, सभी सुओं को जाके समझा देना कि ऐसा कोई पारदी आवे, दाना डाले, उसको खाना नहीं। तुमने मेवा की कमी है यहां पर बाग में, लेकिन वो लालच नीच नकीब है इन फौजा माही। महाराज की लालच नीच है ना, बेरा कित डबो दे इस इंसान। करोड़पति मन मान 10 रुपया बजात दे दे, ऐसा कसूता काम है इसका मन का।
तो वो कहने लगा, भाई तोता बेचने वाले कैसे देता है? कि 5 रुपए में पिंजरा और तोता दोनों, अगले 5 रुपए और दे दे। जाकर उस तोते से पूछा, रहा भले पुरुष, भले भगत, तुम क्यों कर फंसा इस कैद में? कहने लगा, जी मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अच्छी मेवा खाता था, जंगल में घूमा करता था, मनमाने फलों को चाक चाक कर खाता था, और इन्होंने एक ऐसा दाना डाला, उसको खान के लालच में मैं जाल में फंस गया। कहने लगा, मैं तुझे छोड़ दूं तो आगे गलती नहीं करेगा? अगर नहीं करूं जी कती भी। और एक काम और करना, सभी को जाके समझा देना कि पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा और दाना डालेगा, और तुम खाओगे नहीं तो फंसोगे नहीं। अगर जी ठीक सा। उसको खूब रटा दिया। जब तोता बढ़िया सुनाने लग गया ना, बार बार इसको बोल बोल के, उस दिन उसको छोड़ दिया। वो फुर्र देसी उड़ के और बाग में आ गया। सभी पक्षी कहने लगे, तू कैसे आ गया भाई बच के? कि ऐसे ऐसे गुरुदेव की मेहर हुई, उन्होंने मुझे एक मंत्र भी बताया है, और आगे नहीं फंसू मैं, और तुम भी चौकस रहना। सबको वो 2 हाथ उठा दिया कि पारदी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। हम दाना नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोते बैठ कर सामने आरती करें, को 100 बार दुरवा दे उनको, और फिर वो दिन में भी मंडे रहे, पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। एक दिन एक शिकारी जाता है तोते पकड़ने के लिए। जब उसने काना में आवाज पड़ी कि ये तोते तो आज सारे न्यू कह रहे हैं कि पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा, और हम दाना नहीं खाओगे तो हम नहीं फंसेंगे। उन्हें सोचा ये तो किसी ने पढ़ा दिए भाई। आज तो 15 किलोमीटर पैदल चल के आया, और या तो मेरी निष्फल गई यात्रा, एक भी ना फंसे। फिर उन्हें सोचा चल आया है ना, जाल तो बिछा, ये ना तो कोई और पक्षी फंसेगा, खाली तक के जाऊंगा। उसने जाल बिछा दिया दाने डालकर। अब सबसे पहले जो मेरे जैसा जो घना बोलिया करता, चौधरी पाक रहा था, उनका प्रधान हो रहा था, वो गाता यही शब्द, पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, हम खाएंगे नहीं तो फंसेंगे। क्यों? सबसे पहले वो ही गया, और इसी शब्द को गाता हुआ। उसकी देखा देखी वो पीछे क्यों रहे थे, वो उसके गेल वो पहुंच गए। सारे के सारे साथी सब कह रहे हैं कि पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम खाएंगे नहीं तो फंसेंगे क्यों। शिकारी ने सोचा तो बोली बूझ रट रट रहे हैं, इनका पल्ला कुछ नहीं। उन्हें ठह डोरी खींची, सारे जाल कम है, और गेर का कंधे पर चाल पड़ा। अब उसके अंदर पड़े पड़े भी यही शब्द गा रहे हैं वो, पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, हम खाएंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। मूर्खन को पूछने वाला हो कि कैद में फंसे पड़े और गीत वो गाने लग रहे। इसलिए कहते हैं कि चतुराई सुआ पड़ी और ओ भी पिंजर माही, औरों को प्रमोदता पर आप समझे नहीं। तो इस प्रकार जैसे एक कथा थी, एक समय एक विद्वान किसी दिन किसी कार्यवश शहर में जाना पड़ गया गांव से, और 2 किलोमीटर स्टेशन पड़ता था, 2-3 मील पे। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपने साथी को लेकर और रेल पकड़ने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए स्टेशन पर आ जाता है। ऐसे समय पर पहुंचे कि गाड़ी की टिकट ही ले पाए थे, गाड़ी आ गई। गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। तो उसने कहा, जब गाड़ी चल पड़ी, जो बैठे हुए यात्री थे उनसे कहा कि जरा मुझे बैठने का जगह दे दो। वो कहने लगे, क्यों भाई बीमार है तू? अगर नहीं तो फिर खड़ा रह, तो और भी तो खड़े हैं, तो भी खड़ा रहे। अब ऐसी बात नहीं है, मैं रोजाना पाठ करता हूं रामायण का, आज मुझे जल्दी आना पड़ गया, इस करके मैं पाठ नहीं करने पाया। मैं चाहता हूं कि यहां बैठकर 2 मिनट पाठ कर लूं, एक 20 मिनट का पाठ है, कृपा कर दो। अगले भाई फिर तो बैठ जा, हम भी सुनेंगे। आओ जी महात्मा जी बैठो। वो महापुरुष बैठ जाते हैं, उनके नीचे श्रद्धा से चद्दर बिछा दी एक भक्त ने। क्यों? श्रद्धालु लोग बहुत होते हैं। तो बैठ जाता है मेरे जैसा वो, और बैठ के फिर कथा सुनाता है। कहते हैं, भाई
आज बहुत बढ़िया प्रसंग आया हुआ है, सुनो ध्यान से। क्या कि जब भगवान राम को माता कैकेयी ने दसोटा दे दिया, दिलवा दिया, और भगवान राम जा रहे हैं जंगल में, भरत आ जाता है, अपनी मां से कहता, मां तूने गलती करी, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाकर के भगवान राम के पास चरणों में गिर जाता भरत, कहता भैया मां की गलती को माफ कर दो, अनजान थी वह तो। और वो नो कह रही है मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई भरत, बेशक अपने भाई ने वापस लिया, मेरे से गलती होगी। कहने लगा भैया वापस तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये पिता के वचन है। ठीक है मुझे मालूम है मां का खोट नहीं है, ये मेरे कर्मों का दंड है वीरा, इसमें किसी का दोष नहीं है, और मैं वापस नहीं जाऊं भरत, एक बार कहे चाहे 100 बार कहे। तो कहने लगा एक कृपा कर दो, अपनी खड़ाऊं दे दो, खड़ाऊं ले जा, इनको राजगद्दी पर रख कर इनका हुक्म मान के और मैं राज किया करूंगा, जब आप वापस आ जाओगे आपका राज सौंप दूंगा। तो ऐसे भरत ने आकर के ऐसा ही राज किया। और भैया जब वापस आ गए ना भगवान राम, आते ही राज दे दिया। भाई हो तो ऐसा हो, ऐसा कह के उसने अपनी कथा समापन कर दी। सभी ने कहा वाह जी वाह, वाह जी महात्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया महापुरुषो, ओहो भाई क्या बात कही, कथा के आज तो आनंद आ गया। एक भक्त ने प्रार्थना करी कि महापुरुषो आज हमारे घर चलो, यही रास्ते में आता है वहीं उतर लो। कहने लगा नहीं आज नहीं जा सकता। ना जी चलो, आज तो जरूर चलना पड़ेगा। नहीं आज नहीं जाऊंगा मैं, आज मुझे जरूरी काम है। संतों को क्या जरूरी होता है भगवान से ज्यादा? न बोला तुझे नहीं मालूम। उसका साथी जो था उसके साथ वो कहने लगा मैं बताऊं ये क्यों नहीं जा रहा? अगां जी बताओ। इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है, अपने भैया पर इसने स्वयं सगे भाई पर मुकदमा कर रखा है। वो भी क्या पे? एक कुरडी के खड्डे पे, जो सारा 20 गज जगह कोना, और मैं इसका गवाह हूं। अब कबीर साहब कहते हैं इस कथा के करने वाले नकम्मे आदमी से पूछे, दुनिया ने तो बंडावे और अपने ऊपर असर नहीं। उधर से कह भाई होता है ऐसा जिसने राज भी वापस दे दिया और स्वयं भाई पर मुकदमा कर रखा। इनके लिए बंदी छोड़ कहते हैं कि व्यास कथा कहें और भीतर वेद नाही। ये व्यास जी द्वारा लिखी गई कथाओं को कहते हैं पढ़ते हैं और भाई अंदर जान नहीं देते, उस पर अमल करते नहीं, तो स्वयं भी नरक में और औरों पर असर हो क्या उसका। यहां कहा कि रास पराई राखता खाया घर का खेत, भाई औरों को प्रमोद त्या फिर मुंडा पड़ गया रेत। तारा मंडल बैठकर ये चांद बड़ाई खा, उदय भया जब सूरज का वही सो तारा छिप जा। कबीर तीर्थ कर कर जगमुया, भाई उड़े पानी नहा। अब तीर्थ में क्या होता है? एक तालाब हो सा लंबा चौड़ा, 2-4 मंदिर बने हुए होते हैं और 5-4 घाट, और उसमें स्नान करके ये प्राणी अपनी मुक्ति चाहता है। महाराज कहते हैं परमात्मा के नाम बिना पीछा ना छूटे, यू काल घसीट के ले जाएगा केस पकड़ के तेरे। अगर इसे पानी में नहान तो पीछा छूटता हो तो इस आसान काम में कोई ना, हर व्यक्ति जा सकता है और सारे तीर्थ कर सकता है, सारी उम्र में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार ये साधना आपकी कति गलत है। अब आप जाते हो तीर्थ पे, वहां पर एक पुण्य हुआ मान लीजिए, और जितने जीव वहां तक मारे और स्नान करते हुए मारे, वो तेरे पाप में यानी आपके पाप कर्मों में लिखे जाएंगे, और पुण्य 1 और पाप करोड़। अब दोनों भोगने पड़ेंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन फूला फिर मैं करता हूं रे धर्म, और ये करोड़ कर्म सिर ले चला, ये कोट दुष्कर्म सिर ले चला, और यो चेत न चीना भ्रम। ये इतना बेरा भी ना पटा, कितने पाप ठोक लिया गठड़ी बांध के। कबीर तीरथ कर कर जगमोया, उड़े पानी नहाए,
राम राम ना जप्या काल घसीट जाए। कबीर काशी काठे घर करें, कबीर गंगा काठे घर करें और पीवे निर्मल नीर। भाई मुक्ति नहीं हरि नाम बिना न्यू कह रहे साहिब कबीर। नाम के बिना जीव छुटकारा नहीं है, चाहे गंगा के किनारे मकान बना कर रह लो। गंगा का कार्य है, पवित्र जल है, सभी से उत्तम जल है इस वर्ल्ड का, इस संसार में सबसे निर्मल और स्वच्छ जल है। लेकिन जल जल का ही कार्य करेगा, ना कि मुक्ति का। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, शिव पुराण में, कि जब गंगा ने नीचे आना पड़ा मृत मंडल में, वो भगवान विष्णु के सामने रोती है, कहने लगे भगवान मैं जाऊं कैसे? उसमें पापी लोग नहाया करेंगे मेरे में और मैं पापनी हो जाएंगी। तो उसमें भगवान ने कहा कि तेरे अंदर संत स्नान किया करेंगे और तेरे पाप काट देंगे। जब गंगा स्वयं संतों से पाप कटवाती है तो बंदी छोड़ कबीर साहब यही कहते हैं कि संत रूपी गंगा के पास जाकर उसमें गोते ला ले। जो गंगा के भी पाप काटे, आप उसी से क्यों ना डायरेक्ट कटवा लो? इस प्रकार इन बातों को सोचने बिना बात रहेगी। काशी गंगा काठे घर करें पीवे निर्मल नीर। भाई मुक्ति नहीं हरि नाम बिना यो कह साहिब कबीर। कबीर इस संसारे को समझाऊं कै बारे। ये पूछ पकड़ रे भेड़ की और उतरा चावे पारे। ओए होए, अच्छी तेज दरिया बह रही है और किसी ने पूछ लिया कि मैंने दरिया से पार जाना है, और अनजान ने, जिसने स्वयं नहीं ज्ञान था कि कैसे पार होता है, एक भेड़ की पूंछड़ पकड़ा दी कि इसको ऐसे नदी में डाल देना और तुझे परले पार निकाल देगी। ये छोटी साधना, ओछी साधना भवसागर से पार करने की नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। वो कौन कौन सी? तीर्थ और व्रत करना, केवल पाठ शास्त्र का करते रहना और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब का जाप ना करना। ये पेट भेड़ की पूंछ बताई। ये कनागत, श्राद्ध, रोजे, ये सब आपको यहीं उलझा कर रखने योग्य हैं कि कब के हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो शास्त्र विहीन जो साधना करते हैं वो नरक में जाते हैं सीधे। उसमें ओम मंत्र का महत्व बता रखा है भगवान कृष्ण ने कि ओम जाप कीजिए और बाकी शास्त्र विहीन कोई भी कार्य मत कीजिए। कर्मकांड से जीव यही चक्कर काटता रहेगा। कबीर पद गाया मन हर्षिया, साखी कहा आनंदे। सो तत नाम न जानिया, ये गढ़ में पड़ गया फंदे। कबीर कथनी कथी तो क्या भया, जे करनी ना ठहराए। भाई कलाबूत के कोट जो देखत ही डे जाए। कथनी, मैंने कथा सुनाई, आपने याद कर ली, वो आपने आगे सुना दी। और करनी करें कोई ना, जैसे उस तोते ने स्वयं सुना और आगे फिर कथा गा दी। इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि कथनी करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, और भाई कोकर जो भौकत फिरें ये सुनी सुनाई बात। ये चार कथाएं आप भी सुन सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। रामायण का सब न पता लग गया और महाभारत का ज्ञान सभी को है। गीता जी का भी ज्ञान आप कर सकते हैं क्योंकि हिंदी के अंदर उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम करनी नहीं करेंगे, राम नाम का बीज इस खेत, श्री रूपी खेत में नहीं बोएंगे। अब बीज के ऊपर है। अगर आप भगवान कृष्ण विष्णु का जाप करोगे तो स्वर्ग लोक जाओगे। स्वर्ग में पुण्य, नरक में पाप, और 84 का चक्कर न्यो का न्यो। भगवान शिव की साधना करोगे, विष्णु शिव लोक में जाओगे, जन की उपाधि पाओगे। जब वो पदवी खत्म हो जाएगी, आप फिर दोबारा मर्त मंडल में, स्वर्ग में और नरक में, और चक्कर काट कर फिर 84 में जाओगे। कबीर साहब की साधना करोगे तो आपको स्वर्ग नरक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीधा सतलोक जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद जीव का फिर दोबारा मरण नहीं होता। वहां हमारे परिवार होगा,
वहां सारी मौज होगी, वो स्थायी परिवार होगा। ये अस्थायी और टेम्परेरी रिलीफ हमारे को यहां मिला हुआ है। अब आगे कहा कि कर्ता दिशा कीर्तन ऊंचा कर तूड़, जैसे आपने देखा होगा। अब जैसे महाराज ने कहा कि कर्ता दिशा कीर्तन, कीर्तन कैसे करते हैं, जैसे माता का जागरण देखा हमने कई बार। कहते हैं सारी रात ढोलकी लेकर और मंडे रहते हैं, सारे बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी। हमने नहीं सुना जय माता दी, वो गला पाड़ लिया और वो का हमने बिना सुना जय माता दी। चलो कोई बात नहीं, पर इससे लाभ नहीं है। अब ये बात आपको खटकेगी, अग्नियों के ऊपर कह दिया महाराज जी ने कि माता की जागरण से लाभ नहीं है। ये तो माई का आपने महिमा सुनी सारी रात, तू शेरा वाली है, तू लट्टा वाली है, तू यूं कर देती है, तू ऐसे कर देती है। जैसे आप बिजली की महिमा गाओ, क्योंकि बिजली के गुणों का आपको ज्ञान है। तू पंखा चलाती है, तू कूलर चलाती है, तो पानी की बर्फ बना देती है, तो जो है यहीं पर शिमला बना देती है, सानी का हमारा कुटी कर देती है, सानी काट देती है, पशुओं का चारा काटती है, दूध बिलोती है और आटा पीस देती है, और फैक्ट्री चला देती है, तो बहुत ही सुखदाई है, इसके गीत बना लो। फिर कहने लग जाओ जय बिजली दी, पिछले बोलो जय बिजली दी, अगले बोलो जय बिजली दी, पर वो कोई लाभ नहीं आपको। कब होगा लाभ? जब उसका कनेक्शन ले लोगे। सारा कुंभ आरती करें जाइयो बिजली की, घर बैठकर कनेक्शन मत लेना, जो आपके घर में एक आने का लाभ बोले गारंटी देते हैं। पर यह बिना समझ के लोगों ने, क्यों वो मीठे सुरीले शब्द, अरे एक ला ने बोतल की घूंट दारू की, सारी रात बांटे जा और गेला हम ना डलाएं जा बैठे बैठे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। वो तो पद गाया मन हर्षिया, उनकी मीठी सुरीली बात से आप प्रभावित होगे, ये कान का रस है। पद गाया मन हर्षिया और साखी का आनंद, और तत्व भेद ना जान, तत्व नाम ना जानिया, फिर गल में पड़ गया फंद। कनेक्शन कैसे मिले? मान ले अपने माता का ही जाप लाभ लेना है, ये तीन लोक की सुप्रीम पावर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी शक्तिशाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजा है, इसकी 8 भुजा, ये तीनों की मां है। अगर आप इसका भी जाप करना चाहते हो तो उनके नुमाइंदे संत से मिलो, जिन्होंने नाम की साधना करके माई का वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रखे हैं, और फिर उसी विधि से आप रहो। उसकी जय बोलने तक काम नहीं चलेगा, और फिर वो माता के लाभ देगी। जन्म मरण माई नहीं मिटा सकती। शक्ति पुराण मेरे पास है, माता का पुराण, आप इसको पढ़ कर देखिए, इसका जीवन चरित्र है, ये माता का असली शास्त्र है। ये जन्म मरण नहीं मिटा सकती आपका, और जन्म मरण मिटे बिना यू कोट छूटे ना, यू जन्म और मरण का कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। बंदी छोड़ के मैं दोनों दुख मिटूं तेरे, या माता से भी ज्यादा लाभ दूं, और फिर तेरे को सतलोक ले जाऊं, जन्म मरण मिटाऊं। तो हम ऐसी सुप्रीम पावर से क्यों नहीं मिलते? प्रधानमंत्री से मेल होने के बाद हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर भी एक रह जाएगा। जैसे परब्रह्म हमारे को बहुत सुख दे सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म हमारे को पूर्ण सुख दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है, वो फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, और बिना बूझे कर सकते हैं, हजारों की कर सकते हैं, उनको कोई न्यू नहीं कह सकता इन्होंने गलत कर दिया। कोई उनके पास ऊपर मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर कोई अपील नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान की साधना करने वाले प्राणी को वो सर्व सुख देकर और सतलोक भी ले जाएंगे। ये हमारे कर्म भी काट सकते हैं, अन्य